ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। खबर बिहार से है और ख़बर यह है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर आरजेडी की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर बिहार में बन जाती है तो कश्मीर के जो आतंकवादी हैं वो बिहार में शरण ले लेंगे। अब इस बयान के ऊपर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से अलग अलग तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई इसे अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है, कोई इससे डर रहा है, उसको लग रहा है कि इससे हमें नुकसान होगा, और जिसे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वो है जेडीयू। और यही वजह है कि उनके जो बिहार इकाई के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनको ये डर है कि इस तरह के बयानात से होगा क्या कि इस वक्त बिहार में पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी हद तक उसमें बदलाव आ चुका है। आप जानते हैं कि इस वक्त लोग ख़ास तौर से पिछले 8-10 महीने के अंदर बिहार जिन हालात से गुजरा है, जिस तरह वहाँ पे तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ भूखमरी है, बेरोज़गारी है, यहाँ पर पलायन का जो दर्द है वो है अभी लोगों के दरमियान, और उसके ऊपर से यह है कि नीतीश कुमार या उनके जो सहयोगी दल हैं वो असल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते बल्कि वो लोगों को भटकाना चाहते हैं। अब एक नमूना उनके हाथ आ गया है और वो नमूना यह है कि उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो आपसे कह रहा था कि ये असल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, ये तो धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और वो एग्जाम्पल अब आपके सामने है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो शिवानंद तिवारी हैं, जो काफ़ी सीनियर मोस्ट आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन हैं, आरजेडी में के बड़े कद्दावर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि इस बयान ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा को नीतीश कुमार का जो विकास का जो काम है, उनका जो विकास का नज़रिया है, उस पे उनको भरोसा नहीं है। इसलिए कि अगर भरोसा होता तो उनको ये यकीन रखना चाहिए था कि नीतीश कुमार ने इतना काम किया है कि हमें और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, नीतीश कुमार के काम की वजह से हम ज़रूर जीत जाएंगे। लेकिन उनके इस बयान से उनको ये लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार पे का काम अगर ऐसा होता जिसकी वजह से हम जो वोटर्स हैं उनको यकीन दिलाते कि भाई जो विकास चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उनको यकीन है कि भाई काम तो कुछ ऐसा है नहीं कि जिसकी वजह से हम लोगों से वोट मांगें। और विपक्ष जिस तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, बेरोज़गारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, लोगों का पलायन जो यहाँ वहाँ होता रहा, और जो ख़ास तौर से कोरोना का जो ये पूरी महामारी थी उसमें जिस तरह जो अलग अलग स्टेट में काम करने वाले जो मज़दूर थे उनको बिहार आने में दिक्कत हुई और उसमें किसी तरह का हुकूमत से कोई मदद न मिल सकी, ये सब बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे आरजेडी इस वक्त जेडीयू को और या इस वक्त की जो सरकार है, बिहार सरकार है, उनको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जेडीयू का मसला क्या है? जेडीयू का मसला ये है कि एक तो इस तरह के बयानात से उनके जो बहुत सारे वोटर्स हैं वो साथ छोड़ देंगे, इसलिए कि इस वक्त जो यूथ है उसके अंदर बेचैनी है। इसी तरह जो पढ़ा लिखा तबका है, अब वो इस तरह की पॉलिटिक्स यानी ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स है उससे वो आजिज़ आ चुका है। वो चाहता है कि आप ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी जो रियलिटीज़ हैं, आप उस पर बात कीजिए। बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे, आपके पास अगर कोई प्लान है तो आप सामने रखिए। पिछले 15 साल में आपने क्या किया, उससे क्या बदलाव आया है, ये साबित कीजिए, और आगे आप क्या करेंगे। और यही वजह है कि आरजेडी और दूसरे जो हैं महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं या नेता हैं वो इस वक्त मुद्दों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बयान से उन्होंने किसी हद तक इनको एक मौका दे दिया है ये कहने के लिए कि भाई आप असल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि आप जानते हैं कि असल मुद्दे पे हम बात नहीं कर सकते। तो इस वक्त आपको याद होगा कि 2015 में अमित शाह ने किशनगंज में ये कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार जीत गई, अगर महागठबंधन जीत गया तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये बड़ा मशहूर हुआ था, हर कोई जानता है। लेकिन इस वक्त अगर जो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, अगर वो ये समझते हैं कि इस तरह के बयान दाग कर वो दोबारा लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी भूल साबित होगी। एक तो ये है कि उससे उनका खुद नुकसान होगा, इसलिए कि लोग इस वक्त मेंटली इस तरह की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प बताऊं कि चंद दिन पहले द प्रिंट जो ऑनलाइन मैगजीन है उसमें एक इसी तरह का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें इसी पे बात की गई थी कि भाजपा के लिए इस वक्त कितनी
मुश्किल है, कितना मुश्किल है इलेक्शन लड़ना, इसलिए कि वो जिस तरह के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ती है, लेकिन इस वक्त उसके पास है नहीं। वो पाकिस्तान को कोसते थे, तो पाकिस्तान का मामला इस वक्त आप बॉर्डर पे देख रहे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना वो नुकसान पहुंचा रहा है, वो आगे है, और पाकिस्तान को उसने अपने पीछे कर दिया है। और चाइना को लेकर अगर इलेक्शन में कोई बात की जाती है तो चाइना की वजह से कौन ऐसा वोट बैंक है जो नाराज़ होगा, कौन खुश होगा, बल्कि ये भारी पड़ सकता है, लोग सवाल करने लगेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे जो और इश्यूज़ थे, इस तरह से मंदिर मस्जिद का मामला था, या कश्मीर में 370 का मामला था। तो अब ये भाजपा के पास कुछ इस तरह रहा नहीं, और उनको इस तरह से सादगी के साथ और इश्यूज़ बेस्ड इलेक्शन लड़ने का उनके पास कोई तजर्बा ही नहीं है। ऐसे में तो खाली हाथ कहाँ कहाँ घूमेंगे क्या। तो वो कहीं ना कहीं उस आर्टिकल में किसी ने यही लिखा था कि इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा परेशानी यही होगी कि भाई मुद्दे क्या होंगे, किस तरह हम इलेक्शन में लड़ेंगे, किस बात पे हम लोगों को अपनी तरफ करेंगे। और आज देखिए इस बयान के बाद ये बात किसी हद तक साबित हो रही है कि सचमुच बीजेपी के यहाँ एक परेशानी मौजूद है, और वो ये है कि अब जो इलेक्शंस होंगे उसमें ऐसे मुद्दे कहाँ से लाए जाएंगे कि जहाँ असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाकर और बेकार के मुद्दों में उनको उलझाकर उनका वोट ले लेंगे और सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिहार में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो इस तरह के मुद्दों को उठाती है। ऐसे अगर उनके लीडर्स ऐसे बयान देते हैं तो इससे उनका नुकसान ज़्यादा होगा और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त बिहार की जो आवाम है, अगर आप उनका देखें कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या आपसे उम्मीद कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि उनके जो असल इश्यूज़ हैं इस वक्त आप उनसे भटकाकर आप इस तरह का बयान दें, जबकि केंद्र में आपकी सरकार है। कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाती है और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वहाँ पे कश्मीर के आतंकवादी आकर उन बिहार में शरण लेंगे। कश्मीर के आतंकवादियों को बिहार में शरण लेने की ज़रूरत ही क्या है। और ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे डील करें, हुकूमत आपकी है, केंद्र में आप बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो बयान है इस बार बीजेपी को शायद फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही पहुँचाएगा। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त बिहार में बहुत जागरूकता आ गई है वहाँ के वोटर्स में, और वहाँ पे ख़ास तौर से जो ये नई लीडरशिप है जिसमें आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, मुकेश सहनी है, चाहे इनमें से कुछ लोग आपके साथी हैं, इनके साथ जो जुड़े हुए नौजवान हैं ये अब एक ऐसे पॉलिटिक्स की उम्मीद रखते हैं कि जहाँ पे आप इश्यूज़ पे बात करें, जहाँ आप एक विज़न लेकर जाएं और वो विज़न आप दर्शाता हो कि आपके पास ख्वाब है और उस ख्वाब को हकीकत में बदलने का तरीका भी आपको मालूम है। इसलिए कि अब कब तक, सवाल ये भी है कि अगर आप इसको पॉलिटिक्स से हटाकर भी अगर आप देखिए तो सवाल ये है कि अब आप ये देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पे ज़रा एक नज़र डाल लीजिए और दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, क्या आज भी भारत में हम यही सब करेंगे? क्या आज भी इलेक्शन जीतने के लिए हम सब कुछ वही करते रहेंगे? आज आप देखिए कि आप बहुत सारे लोग आज उठकर सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप पॉलिटिक्स कीजिए, आप सरकार बनाइए, अच्छा काम कीजिए, लेकिन समाज को मत बांटिए, गलतफहमियां मत फैलाइए, लोगों को आपस में मत लड़ाइए। और मैं समझता हूं कि इस बार बिहार में लोग अगर वोटिंग करेंगे तो वो इस बात को भी ख्याल में रखेंगे कि किसने हमारे दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश की। जिस तरह एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि बहुत से मीडिया वाले आज तक ये सोचकर जो कुछ भी उन्हें समझ आ रहा था वो कर रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अब न सिर्फ दुनिया बदल रही है बल्कि भारत में भी अब लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भाई हमें अब मिलजुल कर इश्यूज़ पे बात करनी है, इश्यूज़ को हल करने की बात करनी है, अपने भारत को और अपने देश को और अपने सूबे को आगे ले जाने की बात करनी है। और जो आगे ले जाने की बात करेगा उसके साथ चलने के लिए लोग तैयार हैं। बहरहाल आप क्या समझते हैं कि क्या बदलाव आएगा या इसी तरह के बयानात का सिलसिला जारी हो जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह का बयानात देंगे और फिर एक बार माहौल जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा और उसी माहौल में इलेक्शन होगा। तो अभी हमें देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है वो बिहार के लिए ज़रूर खुशहाली लेकर आएगा।